निर्ममस्या स्कूल के संचालक और अध्यापक द्वारा की गई। राजस्थान सहित पूरे देश के अंदर इस नरसंस हत्याकांड की निंदा की। तमाम सामाजिक संगठनों ने और तमाम लोगों ने, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि राजस्थान में विपक्षी भूमिका निभाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने मुंह पे ताला लगा दिया। बीजेपी के नेता इसमें इंदर के परिवार का बचाव नहीं कर रहे हैं, वो जो अपराधी है उनके साथ खड़े हैं और उस परिवार पर आरोप लगा रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि कहीं न कहीं हमें भरोसा करना पड़ता है। और राजस्थान पुलिस की जो जांच एजेंसियां हैं, पहले दिन जो बात थी उस बात को नया मोड़ दे दिया गया। उस बात को नया मोड़ देके बीमारी के कारण से मौत बता दी गई। मटकी को गायब कर दिया गया। अगर आजादी के 75 साल बाद देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, प्रधानमंत्री बड़े बड़े होर्डिंग और बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री दलितों की पैरोकारी की बात करते हैं, जिन दलितों के मेघ वालों के दम पे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, उन पे अत्याचार हो रहा है और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये घटना अपने आप घट गई। उदयपुर के अंदर विशेष पैकेज लेके जाता है तो सुराना के अंदर मुख्यमंत्री को आके विशेष पैकेज देना चाहिए। मुख्यमंत्री के संभाग के अंदर, उनके इलाके के अंदर जहां उन्होंने राजनीति की और उनकी सरकार के मंत्री यहाँ आते हैं, उनके पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं तो प्रशासन को दोषी ठहरा के चले जाते हैं। लेकिन उन पूर्व मुख्यमंत्री के कहने से एक एसडीएम और एडीएम और डीवाईएसपी नहीं हटता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान के अंदर नहीं होगा। भाइयों, मैं आपको आह्वान करता हूँ कि आज ये टेलर था, पिक्चर बाकी है। राजस्थान सरकार ध्यान से सुन ले, हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्येक नौजवान, जब तक इंदर के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तथ्य जो छुपाए, इन तथ्यों को छुपाने के लिए नेग्लिजेंसी के अंदर इंटेलिजेंसी का फेलियर रही। 1-1.5 महीने तक जब इलाज चला तो इस केस को दबाने का किस तरह प्रयास किया गया थाने के अंदर एसपी स्तर पे, और उसके बाद जब मौत हो गई एसपी कलेक्टर के निर्देश पे, सीएमओ के निर्देश पे लाठीचार्ज करके जबरन उस बच्चे की जो पार्थिव देह थी उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। ये घोर अन्याय है। आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। हार्डकोर अपराधियों के जो इनकाउंटर हुए थे उनकी भी बॉडी लेके लोग बैठे रहे, उनकी भी पुलिस ने बॉडी नहीं जलाई थी और एक गरीब मासूम दलित के बच्चे को ले जाके और जबरन माँ बाप पे लाठीचार्ज किया, चाचा इंजर्ड हुआ। ये भाइयों, ये भयावह दृश्य अगर कहीं देखने को मिला तो जालोर के सोराना के अंदर मिला। राजस्थान में तो जंगल राज है, लेकिन जालोर, पाली, सिरोही के अंदर आज भी सामंतवाद इस कदर हावी है कि स्कूल के अंदर जो शेड्यूल कास्ट के 5 टीचर है वो बयान देना नहीं चाहते। गांव के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। वो परिवार बिलक बिलक कर रो रहा था कि हनुमान जी, हमें बाद में डर लगेगा, बाद में न्याय कौन देगा। मैं उनको आश्वासन देकर आया हूँ कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा ऐसी घटनाओं की अगर पुनरावृत्ति राजस्थान में होगी तो राजस्थान एक नई क्रांति की ओर चला जाएगा। नई आजादी की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। भाइयों, इतना ही आह्वान करता हूँ कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए हम लोग यहाँ पे नहीं आए। हमारे अध्यक्ष पहले आ गए थे, पहले दिन इस घटना के लिए अगर कोई बोला, घटना की निंदा करी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद ने सबसे पहले ट्वीट करके और डीजीपी से बात करके इस घटना के दोषियों को पकड़ने की बात करी थी। उसके बाद धीरे धीरे 15 अगस्त की छुट्टी के बाद दूसरे दलों के लोग भी आए। कई लोग आए, फोटो खिंचा के चले गए, उनको पता भी नहीं क्या घटना थी, क्या उनके बयान थे और अब वो कौन सा संगत कर रहे हैं। हम फोटो खिंचाने नहीं आए यहाँ पे, हम न्याय दिला के जाएंगे। ये टेलर है और राजस्थान सरकार को पिक्चर जब चाहे जान दिखा देंगे। ये मैं विश्वास आपको दिलाना आया हूँ। इस इंदर के परिवार को न्याय दिलाएंगे, इनकी पूरी मांगे माननी पड़ेगी। और 50 हमला जिनकी वजह से उस परिवार को रात को 9 बजे, एक तो पहले तो उनका बच्चा चला गया, उस बच्चे की बॉडी को लेके, डेड बॉडी को लेके बैठे थे, किस तरह पुलिस ने उनके घर के अंदर घुस के लाठियां बांधी, घरों में घुस के पीटा। ये मंजर, ये भयावह मंजर अगर देखने को मिला वो जालोर के सोराना के अंदर मिला। ये किसका इशारे पे हुआ? ये सीएम के इशारे पे हुआ या डीजीपी के इशारे पे हुआ या आईजी के इशारे पे हुआ या एसपी के इशारे पे हुआ? इसकी जांच हम लोग चाहते हैं। ये जांच का विषय, और ये जांच मुझे लगता है कि राजस्थान की कोई एजेंसी करेगी। मैं तो परिवार वालों को कह रहा था कि इस मामले की सीबीआई जांच आप कराएं। अब परिजन अगर तैयार होंगे तो हम सीबीआई जांच की बात करेंगे और
परिजन अगर एसओजी की बात करेंगे, एसओजी जांच की मांग करेंगे। पीड़ित परिवार को नौकरी, मुआवजा और पुलिस की नेग्लिजेंस, एक कांस्टेबल को हटा के आप इतिश्री करना चाहते हो क्या? इतनी बड़ी घटना में कांस्टेबल हटाया? आपने कांस्टेबल को क्यों हटाया? किसने कहा हटाने का? अगर कांस्टेबल का हाथ में सारी चीज होती तो कांस्टेबल इन्वेस्टिगेशन करता। कांस्टेबल इन्वेस्टिगेशन नहीं करता पुलिस के अंदर। भाइयों, ये सरासर अन्याय है। क्योंकि मेघवाल समाज के नेता और दलित नेता चुप्पी साधे हैं, इसलिए ये अत्याचार और अन्याय इस समाज पे हो रहा है। अगर यही अत्याचार अन्याय किसी दूसरे समाज में होता तो सरकार को खड़ा कर देता अभी तक चौराहे पे। दुर्भाग्य इस बात का कि मैंने कई मामले देखे, चाहे ज्ञानाराम मेघवाल का मामला हो आत्महत्या का, चाहे जितेंद्र मेघवाल की बात हो, चाहे बाबा जी का मामला हो, भूखवतीर का मामला हो, जहां भी हम न्याय दिलाने के लिए आज भी देश के अंदर अगर राजस्थान के आम आदमी की, देश के नौजवान, किसान और पीड़ित की कोई बात लोकसभा में करता है तो 24 MP चुप है। एक ही व्यक्ति बोलता है, वो नागौर का सांसद है जिसने 25 साल में सत्ता को ठोकरे मार के आम आदमी के लिए लड़ाई लड़ी, प्रयास किया। चाहे अग्निपथ को वापस लेना हो, जोधपुर में लाखों जवानों की रैली करी, किसान आंदोलन में सत्ता छोड़ दी, CRPF का जवान अंतिम क्षण पे वो मरते हुए ये कहता है कि मुझे न्याय अगर कोई दिलाएगा तो हनुमान बेनीवाल दिलाएगा। इतना बड़ा भरोसा राजस्थान की जनता का मेरे ऊपर है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका भरोसा नहीं टूटेगा। चाहे मैं पूरा जीवन मेरा बिना सत्ता के निकल जाए, आपके भरोसे पर खरा उतरूंगा। इंद्र के परिवार को न्याय दिलाने के आगामी हमारी रणनीति है, वो हम अभी तय करेंगे। इस आंदोलन को बड़ा रूप किस हिसाब से दिया जाए, किस हिसाब से राजस्थान के अंदर आंदोलन फैले और आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली तक इस बार इस आवाज को लेकर चलेंगे। तमाम संगठन जो इंद्र के परिवार को न्याय दिलाने के लिए कोशिश करें, हम सब साथ मिलकर इस राजस्थान में दलित अत्याचार का ये अंतिम उदाहरण बने, ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। नया एक्ट बनवाएंगे और इन पर अत्याचार बंद हो, ऐसी व्यवस्था हम लोग करेंगे। मैं दूसरी जातियों को, मेरे भाइयों को भी कहना चाहूंगा, जो बड़ी जाति है, स्वर्ण जातियां, अगर 30% ये आबादी, अगर इनका अपन ध्यान नहीं रखेंगे तो हिंदुस्तान कभी विकसित नहीं हो सकता। ये सपना आप लोग छोड़ देना। ये जो घटनाएं दिनों दिन घटती जा रही है, जिस हालात के अंदर देश जा रहा है, इसमें कहीं न कहीं हमें फिर अंदर खाने झांक के देखना होगा। कि हाथ में अगर डंडा आ जाए और कुर्सी आ जाए तो अपना पराया कौन है, इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। और ये बात आप सबको समझ लें, तभी जाकर हमारा राजस्थान और देश आगे जाएगा। भाइयों, जालोर के अंदर में आया, इस तरह टूटी हुई सड़कों का टोल ले रहे, मेरे वहां तो पूरी सही सड़कें, वहां भी छोरों का मन हो तो टोल दे, नहीं तो नहीं दे। और मैंने